हरे कृष्णा। तो आज हम चर्चा करेंगे इच्छाओं के बारे में। इच्छा, चाह। हाँ? अगर जीवन में अच्छी है चाह तो जिंदगी बस वाह ही वाह, तो वाह वाह हो जाएगी। अब इच्छा जो है, इच्छा भी दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक भौतिक इच्छा होती है और एक आध्यात्मिक इच्छा होती है। तो दोनों समझते हैं कि भौतिक इच्छा से क्या होता है और आध्यात्मिक इच्छा से क्या होता है, क्योंकि अल्टीमेटली अपना जो जीवन चल रहा है वो इच्छाओं से चल रहा है। अलग अलग इच्छाएं अपने अंदर आती रहती है। अब कौन सी इच्छा अपन को सुख प्रदान करे, कौन सी इच्छा से अपन संतुष्ट हो जाए, तो दो प्रकार की इच्छा है। उसमें से आज हम चर्चा कर लेते हैं दोनों ही प्रकार की इच्छाओं के बारे में। उसमें से सबसे पहले हम चर्चा करते हैं आध्यात्मिक इच्छा के बारे में। अब आध्यात्मिक इच्छा जो कि भक्त और भगवान के बीच में रहती है। अब देख, बहुत सारे भक्त हुए, बड़े बड़े भक्त हुए। अब गुजरात में देख लीजिए, गुजरात में अपने नरसिंह मेहता बहुत बड़े भक्त हैं। उदयपुर की साइड जाएंगे तो मीराबाई है। ऐसे बहुत बड़े बड़े भक्त हुए हैं, शुद्ध भक्त हुए हैं। प्रहलाद महाराज। और दूर दूर तक भी कहां जाए, अभी देखिए हमारे अभय चरणारविंद भक्त वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद, जिन्होंने 70 साल की उम्र में वो यहां से गए, इंडिया से कहां गए, वेस्टर्न कंट्री गए, और 10 साल में 108 मंदिर स्थापित कर दिए। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, इस्कॉन की स्थापना की, उनके संस्थापक हैं। आजकल यहां देखिए 70 साल में तो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कुछ पता ही नहीं है क्या करना है। प्रभुपाद जी गए, और क्यों गए, उनकी इच्छा। हाँ, अब देखिए उनकी इच्छा क्या है। उनकी इच्छा है भगवान की इच्छा। जब हर इच्छा हरि की इच्छा से हो जाती है तब हर इच्छा हरि की इच्छा हो जाती है। इसलिए बोलते हैं ना, हरि इच्छा तब होगी जब हमारी हर इच्छा हरि की इच्छा के अनुसार हो जाए। तो शिला प्रभुपाद के जीवन में यही देख पाएंगे आप। उनकी जो सारी इच्छाएं हैं, हर इच्छा है वो हरि की इच्छा के बराबर। जो जैसा कृष्ण की इच्छा है वही उन्होंने दिया। उनकी इच्छा थी कि कृष्ण का प्रेम सब लोगों को तक, सब बद्ध जीवों तक कैसे पहुंचे, और उन्होंने किया भी, 10 साल में पूरा कर दिया। तो उन्होंने समाज कल्याण के लिए, समाज कल्याण का कल्याण किस तरह से होगा, समाज का कल्याण किस तरह से होगा, जब कृष्ण का प्रेम सबको मिले। और उन्होंने एक छत के नीचे पूरी दुनिया को रख दिया। और देखिए, इस्कॉन ही, हरे कृष्णा मूवमेंट ही एक ऐसी संस्था है जहां पर एक छत के नीचे अलग अलग प्रकार के देश के लोग रहते हैं। अफ्रीका वाले भी है, रशियन है ना, यूएसए वाले, यूके वाले, लंदन वाले, हर प्रकार के लोग मिलेंगे आपको। तो शिला प्रभुपाद ने कर दिखाया, क्योंकि वो शुद्ध भक्त है। जब व्यक्ति शुद्ध होगा, उसकी इच्छा शुद्ध होगी, तभी उसके जीवन में प्रेम बढ़ पाएगा, नहीं तो प्रेम नहीं हो पाएगा। असंतुष्टि पैदा हो जाएगी जीवन में। जब इच्छा भगवान की इच्छा के अनुसार नहीं होती, उसको हम असुर, एक दूसरा शब्द यूज होता है शास्त्र में, असुर भी बोला जाता है उसे, है ना। तो यहां जो शिला प्रभुपाद है, उन्होंने भगवान की इच्छाओं को, इसलिए प्रभुपाद ने बोला कि ये जो भगवत गीता में लिख रहा हूं, भगवत गीता लिखी प्रभुपाद ने, कौन सी, भगवत गीता यथारूप एज इट इज, जैसा कृष्ण ने बोला ऐसा का ऐसे, मतलब भगवान की इच्छाओं को उसमें रखा है। इसलिए आध्यात्मिक इच्छा है। तो इससे क्या होता है, इसमें व्यक्ति के जीवन में आनंद ही आनंद होता है। इसलिए बोलते हैं ना, कृष्णदास हमेशा बिंदास और मायादास हमेशा उदास। तो उदास हो जाएगा क्योंकि भगवान की इच्छा से मैच नहीं हो रहा है। बहुत सारे आप उदाहरण देखेंगे, माता शबरी देखिए, कितनी इच्छा, कितने, हाँ। और इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो भगवान के प्रति अपनी पूरी इच्छाएं भगवान को समर्पित कर देता है, वो व्यक्ति भगवान का खास बन जाता है, और उस व्यक्ति को 110% विश्वास भगवान के प्रति आ जाता है, वो श्रद्धावान बन जाता है। और जब श्रद्धावान बन जाता है तभी तो भगवान की प्राप्ति होती है। इसलिए बोलते हैं ना कि परम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण भगवान, और जिनको नहीं जान पाए अच्छे से अच्छे ज्ञानवान, अगर वास्तव में आप हैं श्रद्धावान तो मिल जाएंगे ये भगवान। तो ये भगवान कब मिलेंगे, जब वास्तव में आप 100% फेथफुल भगवान के प्रति रहेंगे, श्रद्धावान। बोलते हैं ना, आदो श्रद्धा तथा भजन क्रिया, तब जाकर भजन। श्रद्धा रखना है,
देखिए कितनी श्रद्धा रखी थी, कितना फेथ रखा था। माता शबरी का विश्वास देखिए, हर श्वास में विश्वास की आस थी उनके, हर श्वास में विश्वास की आस थी कि मेरे राम आएंगे। इच्छा तो उनकी भी होती है, लेकिन उनकी इच्छा भगवान से मिलने की इच्छा है। इसको बोलते हैं आध्यात्मिक इच्छा, है ना। तो जिंदगी में कभी मत होइए निराश, और हर श्वास में रखिए भगवान की आश, और एक दिन मिल जाएंगे भगवान, आ जाएंगे भगवान आपके पास। जैसे कि माता शबरी का प्रयास, माता शबरी का प्रयास देखिए। तो इस प्रकार देखते हैं अपन की इच्छा ये होती है आध्यात्मिक इच्छा। तो इसका जो रिजल्ट है ये क्या होता है, ये प्रेम बढ़ाता है, जीवन में संतुष्टि प्रदान करता है। जीवन मतलब आनंद ही आनंद रहता है, जीवन में जीवन आनंदित हो जाता है। यह है आध्यात्मिक इच्छा भगवान के प्रति। अब भौतिक इच्छा देखिए, अब भौतिक इच्छा में क्या होता है कि देखो, जैसे कोई मेरे को उदाहरण के माध्यम से अपन समझेंगे। मेरी इच्छा है कि यार मेरे पास बाइक है, काश मेरे पास 4 व्हीलर आ जाए। तो मैं क्या किया, इच्छा किया 4 व्हीलर। अब 4 व्हीलर आ गई तो क्या हुआ, इच्छा और बढ़ गई। तो जब काम पूरा होता है तो काम से फिर लोभ आ जाता है तुरंत। भौतिक इच्छा में क्या है, उस इच्छा से लोभ उत्पन्न हो जाता है तुरंत। अगर वो इच्छा पूरी नहीं हुई तो क्या होता है, क्रोध आ जाता है। देखो तीनों बड़ा ही संगठन है, काम क्रोध और लोभ, इनमें बड़ा संगठन। और जहां ये तीनों यजमान हो गए, आ गए, वहां पर तो लोभ मोह मद मत्सर सब कुछ अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट। इसको कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो अब देखिए सबसे इंटरेस्टिंग बात, जब उसका काम पूरा नहीं होता है, अगर काम पूरा हो गया तो बोले क्या BMW चाहिए, अब वो चाहिए। इच्छाओं की कोई लिमिट ही नहीं है। युधिष्ठिर महाराज से प्रश्न पूछते हैं ना यमराज जी कि बताओ सबसे, है ना, इस घास से भी ज्यादा क्या है इसमें, तो क्या बोलते हैं, इंसान की इच्छाएं, बहुत ज्यादा है इंसान की इच्छाएं। तो अब देखिए ये जो इच्छा है, अब इच्छा पूरी नहीं हुई तो ये भौतिक इच्छा क्या होती है ना, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें, कि भौतिक इच्छा भगवान से दूर लेके जाती है और उल्टा भगवान को कोसता है। हे भगवान, भगवान है कि नहीं है, भगवान है तो भगवान मेरी सुनते क्यों नहीं है? अगर सुनते हैं तो कैसे सुनते हैं, कहां सुनते हैं, और सुनते हैं तो मेरे अनुसार क्यों नहीं सुनते, सुनते हैं तो मेरे अनुसार क्यों नहीं सुनते? ऐसे लोगों को प्रश्न होते हैं। और सबसे ज्यादा संशय इसी में होता है आजकल। ये जो बात है ये कॉमन बात है, हर व्यक्ति के दिमाग में प्रश्न रहता है, भगवान मेरी सुनते नहीं। अरे भगवान आपकी सुने, पहले यूं बताओ भगवान आपकी क्यों सुने? आपने ऐसा क्या किया भगवान के लिए जो आप भगवान आपकी सुने? वो ये नहीं बोलेगा। तो अब क्या है, लेकिन इससे पहले अब उनको क्या समझना पड़ेगा, इच्छा को सही इच्छा करने के लिए कि भगवान अपने स्वामी है और मैं उनका सेवक हूं, दास हूं। जीवेर स्वरूप होए नित्य कृष्ण दास, शास्त्र बताते हैं कि हम उनके सेवक हैं। अब कोई ये प्रश्न पूछ सकता है, अरे भाई हम तो सेवक हैं, भगवान तो क्या है, भगवान तो स्वामी है। तो स्वामी का कर्तव्य क्या है कि अपने भक्त की जितनी भी आवश्यकता है उनको पूरी करे। मतलब वो सोच रहा है कि जैसे कोई भगवान ने ना सर्विस इंडस्ट्री की खोल रखी है कि आप अपना सारा टास्क दे दो मैं आपको पूरा करूं। भगवान को नौकर थोड़ा ही है। वो सोचता है कि अरे स्वामी है तो स्वामी का कर्तव्य है कि अपने सेवक की सारी क्या करे, इच्छाएं पूरी करे, आवश्यकता पूरी करे। तो सेवक की भी तो कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्वामी के प्रति उनको भी तो कुछ सेवा करना पड़ेगा, लेकिन वो ये नहीं करेगा। तो यहां इसलिए बताया जा रहा है कि जो कृष्ण को अपन को क्या करना है, स्वामी मानना पड़ेगा, हमको स्वामी मानना पड़ेगा और उसके अनुसार अपन को अपना कर्तव्य अपन को निभाना पड़ेगा। अब कोई लोग बोलते हैं अरे भगवान तो सब ब्रह्मांड के मालिक है, उनको क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए भगवान को, भगवान तो क्या है, पूरे ब्रह्मांड के मालिक है और हम तो उनके नौकर है। अरे भाई नौकर है तो नौकर, आपने क्या नौकरी की भगवान की, बताओ क्या नौकरी की भगवान की, नौकर है तो, और भगवान को कुछ नहीं चाहिए। अरे भगवान तो और उल्टे और बताते हैं, अरे भगवान तो प्रेम के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं। अरे भगवान को कहां चाहिए, अरे कहां बिल्डिंग चाहिए, भगवान को बड़े बड़े मंदिर बनाने की जरूरत है, अरे हृदय में रखो, तन मन धन, अरे मन में, धन को छोड़ दो मन में रखो, धन को छोड़ दो मन में रखो। अरे भगवान तो क्या है, अरे भाव के भूखे। और भगवान भगवता में बताते हैं पत्रम पुष्पम फलम, तो कोटोर करेंगे भाई साहब,
बताते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कि भगवान तो फल फूल पुष्प चढ़ा दो, खुश हो जाएंगे। अगर आपको भगवान के प्रति इतना प्रेम है, भाव है, तो धन क्यों नहीं दे सकते? भगवान के लिए मंदिर क्यों नहीं बना सकते हैं? भगवान, हाँ, वो किस लिए? वो अपने मेरे बच्चे के लिए, मेरे फैमिली के लिए, मेरे घर बार के लिए। तो बच्चों को भी बोलो ना, बेटा देख मैं तेरे से बहुत प्रेम करता हूं, लेकिन एक पैसा नहीं दूंगा तेरे को, ऐसे बोलेगा? नहीं, क्यों? वहां प्रेम है। अगर प्रेम है तो भगवान पर सब कुछ आप क्या करो, न्योछावर कर दो। तो यहां क्या हो रहा है ना, यहां क्या हो रहा है कि अपना, जब अपना अधिकार लेने की बात आती है तो अपना एकदम रोब जमा देता है। अरे मेरे को भगवान को देना चाहिए, मुझे अधिकार करता है, लेकिन अपना कर्तव्य क्या है वो भूल जाता है और बोलता है अरे भगवान तो पिता परमेश्वर है, वो तो हम सबके पिता है, हम तो उनके बच्चे हैं। अरे बच्चे हैं तो बच्चे हैं, तो बच्चे ने कभी पिता की बात मानी? भगवान क्या बोल रहे भगवद गीता में? भगवान की बात मानी? नहीं मानी। लेकिन जब उनकी काम पड़े तो मेरी पूरी इच्छा करनी है, कुछ भी हो जाए, लेकिन बात एक नहीं मानना है। अगर आप अपने आप को बच्चा बोलते हो तो बच्चे का ड्यूटी क्या रहता है कि पिता जो भी बोले उसके आज्ञा का पालन करें, और फिर जो पिता क्या करे, पिता भी क्या करेंगे, जो भी चीज चाहिए अपने बच्चों को देंगे। तो यहां क्या करें, जो फेवरेबल है वो ले लो, अनफेवरेबल है वो रिजेक्ट कर दो। ये हमसे नहीं, वो हाथ खड़े कर देते भाई साहब। इसको बोलते हैं अर्ध कुक्कुटी न्याय। कुटी मतलब की मुर्गी होती है ना, मुर्गी क्या है, एक मुर्गी है वो सोने का अंडे देती है। अब सोने का अंडे देती है तो क्या उस लोगों को सोने का अंडे चाहिए, उसका जो आगे वाला पोर्शन है खाने वाला मुंह, वो मुंह नहीं चाहिए उनको। क्यों? क्योंकि वहां तो खर्चा आएगा, और खर्चा आएगा और पर्चा नजर आएगा, बिल, इतना बिल बना भाई साहब, जमा करो। तो आगे का पोर्शन वो हटा देते हैं। हमको क्या कहिए, बस सोने के अंडे चाहिए, बस अर्ध कुक्कुट न्याय। ऐसे ही भगवद गीता में, भगवद गीता को लोग पढ़ करके करते हैं। भगवद गीता में भगवान बता रहे हैं 9वें अध्याय में 22 श्लोक में क्या बता रहे भगवान, देखो इसमें साफ साफ लिखा है। क्या लिखा है? अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अब यह भगवान देखो लास्ट लाइन पर बड़ी गर्व, बहुत ध्यान देते हैं लोग लास्ट लाइन। क्या है लास्ट लाइन में? कहा अरे योगक्षेमं वहाम्यहम्। अरे भगवान क्या करते हैं, अपने भक्तों के प्रति जो उनके पास होता है उनकी रक्षा करते हैं, और जो नहीं होता है उनको देते हैं। अरे भगवान ने तो बोला देते हैं। अरे भगवान ने बोला है, लेकिन भगवान ने उससे पहले क्या बोला है? उससे पहले क्या बोला है? आपका मन कहां डोला? लास्ट वाली लाइन में डोला। और भगवान क्या बोला? भगवान ने बोले अनन्या चिंतयन्तो माम। क्या बोल रहे हैं कि जो फिक्स्ड डिवोशन, विद डिवोशन, है ना, डिवोशन के साथ मेरी भक्ति करें, मेरी पूजा करें, मेरे पे मेडिटेट करें, मेरा नाम जप करें, तो उसको क्या करता हूं, जो है उसकी रक्षा करता हूं, जो नहीं है उसको दे देता हूं। लेकिन आगे वाला पोर्शन हटा देते हैं, अर्धकुटी न्याय कर देते हैं और डिमांड और करने लगते हैं। तो भगवान किसके लिए बोल रहे हैं? ऐसे लोगों के लिए बोल रहे हैं जो पूरी गारंटी, पूरे श्लोक अप्लाई होना चाहिए, पूरा श्लोक अप्लाई होना चाहिए। तब क्या होगा? तब भगवान गारंटी लेंगे, हाँ यस। तो अभी देखिए, अब लेकिन हाँ अब देखिए, अब लोग सोचे अरे भगवान तो परफेक्ट स्वामी है, वो तो क्या है, परफेक्ट स्वामी है, हम अगर ड्यूटी नहीं भी करें तो क्या दिक्कत है, भगवान तो परफेक्ट है ना, उनको तो पूरा करना चाहिए। अरे भाई भगवान परफेक्ट स्वामी है तो आप क्या परफेक्ट सेवक हो? आपको भी परफेक्ट सेवक बनना पड़ेगा। और परफेक्ट सेवक देखिए भगवान ने, कृष्ण भगवान ने भगवद गीता में बताया है 7वें अध्याय के 16वें श्लोक में। आइए देखिए 7वें अध्याय का 16वां श्लोक है, उसमें अपन देखते हैं 4 प्रकार के लोग जो है भगवान के पास आते हैं, है ना। 4 प्रकार के आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी, जो कुछ नॉलेज लेने के लिए आ रहे हैं, है ना, कुछ अपना डिस्टेंस दूर करने के लिए आ रहे हैं, किसी को पैसे चाहिए, धन संपत्ति चाहिए, उसके लिए आ रहे हैं, है ना। इस प्रकार से लोग आ रहे हैं। लेकिन ये चारों लोग हैं ना, ये शुद्ध भक्त नहीं है, ये कुछ मोटिव लेकर के भगवान के पास आए हैं। लेकिन शिला प्रभुपाद उसी में श्लोक के परपट में बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन करते हैं आगे के शुद्ध भक्त कौन होता है। देखिए भक्ति रसामृत सिंधु से कोट करते हैं प्रभुपाद और बोलते हैं अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। फिर क्या बोल रहे अगली लाइन, अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। उत्तम भक्ति है भाई। अन्याभिलाष, कोई अभिलाषा ही नहीं रखनी है, कोई
अभिलाषा नहीं रखनी है। भगवान कृष्ण भगवान खुद बोल रहे भगवद गीता में, देखो प्रभुपाद ने एक्सप्लेन किया भक्ति रसामृत सिंधु में है, हाँ भक्ति रसामृत सिंधु में बताया। अभिलाषा शून्य कर देना है, एक अभिलाषा रखनी। क्या अभिलाषा रखनी है? मुझे बस भगवान की सेवा करनी है। क्या करनी है? भगवान की सेवा करनी है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, क्या बोलते हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु? न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनेश्वरे भक्तात् भक्ति रहे तु की। तो हे भगवान, मुझे ना धन चाहिए, ना जन्म चाहिए, ना सुंदरी भी नहीं चाहिए, और अपना काम क्या है पता है? अपन इन्हीं के पीछे भगते हैं। अच्छा धन मिल जाए, सुंदरी मिल जाए। कोई पढ़ाई लिखाई कर रहा है, जो भी पढ़ाई लिखाई कर रहा है उससे पूछो तू पढ़ाई लिखाई क्यों कर रहा है? तो क्या बोलेगा? मनी एंड वुमन दोनों के लिए कर रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत इंटेलिजेंट थे, पहले बोल दिया, क्योंकि उनको पता था ये धन संपत्ति सुख नहीं देने वाली है। अरे जीवन में चाहे आप कितना भी कमा लो, धन धन और धन। जीवन में चाहे कितना भी कमा लो आप, धन धन और धन। पत्रिका में यही लिखा जाएगा, निधन निधन और निधन। इसलिए गोलोकेरा प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। इसलिए चैतन्य महाप्रभु पूरे जीवन भर हरि नाम संकीर्तन किए, और देखिए आनंद की अनुभूति क्या हुई उनको। आनंद ही आनंद है। तो इससे क्या है? तो इच्छा अपनी कौन सी रखनी है? अभिलाषा खत्म कर, शून्य अभिलाषा। अभिलाषा कुछ रखनी ही नहीं है, कुछ भी नहीं रखना है। यहां बता रहे कुछ भी नहीं रखना है अपन को, बस भगवान की कृष्ण की सेवा अपन को मिल जाए, बस संतुष्ट। और ये देखिए भगवद गीता में देखिए, जब अर्जुन, कौन सी अभिलाषा थी अर्जुन के पास? अरे मेरे गुरुजन है, मेरे पितामह है, बड़े लोग हैं, इनको मार दिया, मैं कैसे मारूंगा इनको? भाई ये तो बहुत बड़े लोग हैं, और पूरा सोसाइटी खराब हो जाएगा, समाज खराब हो जाएगा। उनकी क्या अभिलाषा है? नहीं नहीं, ये रहने चाहिए, मैं इनसे युद्ध नहीं करूंगा है। लेकिन भगवान ने क्या किया? दूसरे अध्याय में भगवान क्या कर रहे हैं? कृष्ण भगवान क्या कर रहे हैं? अर्जुन को डांट रहे हैं। और देखो अर्जुन पूरे नैतिक मूल्यों को लेकर के साथ में, और शास्त्र को पे लॉजिकल उनका ये आर्गुमेंट है ना। तो वो उस लॉजिकल तरीके से आर्गुमेंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि अरे मैं कैसे मारूंगा, अगर इनको मार दिया तो वर्णशंकर पैदा हो जाएंगे, संस्कार गायब हो जाएंगे। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? ये सब बकवास है। अब भगवान क्यों बोल रहे हैं बकवास है? डांट रहे हैं अर्जुन को, ये भाई ये अशुद्ध, ये इंप्योरिटीज कहां से है ये आप में? तो अब बकवास क्यों बोल रहे हैं? इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहां जहां हम रहते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? भवसागर। क्या बोलते हैं? भवसागर। और इस भवसागर में एक रोग है, उस रोग का नाम क्या है? भव रोग। क्या नाम है? भव रोग। और वो जो भव रोग है, वो भव रोग कहां से आता है? कहां से जन्म लेता है भव रोग? भव रोग जन्म लेता है या भौतिकता से। भौतिक चीजों से जब हम आसक्त हो जाते हैं, कोई भी भौतिक चीज है उससे हम जब आसक्त हो जाते हैं, तो ये भव रोग पैदा हो जाता है। अब भौतिकता में क्या क्या चीजें आती है? देखो 4-5 चीजें हम गिना देते हैं। सबसे पहली चीज है शरीर। शरीर से व्यक्ति को अपने शरीर से बहुत लगाव हो जाता है। हो मैं कितना ब्यूटीफुल लग रहा हूं, क्या सब कुछ ठीक है, हेयर स्टाइल कैसी है, पूरा एकदम शरीर से लगाव हो जाता है। एक वो हो गया। दूसरा है परिजन, परिवारजन, परिवार। इस शरीर के जो भी प्रोडक्ट है उनसे भी लगाओ, परिवार से लगाओ। और ये अर्जुन के साथ हो रहा था भगवद गीता में, इसलिए भगवान डांट रहे। अब क्यों डांट रहे उसका रीजन आएगा यहां पे, कि परिवारजन से। और तीसरा है धन संपत्ति से। इसकी तो पूछो ही मत। अगर धन चला जाए तो हे भगवान सब कुछ लूट लिया, मैं तो लूट गया, बर्बाद हो गया। कैरेक्टर चला जाए तो सोचेगा अरे कोई दिक्कत नहीं है, तो कुछ बिगड़ा ही नहीं। लेकिन धन चला जाए, हे भगवान सब कुछ लूट गया, बर्बाद हो गया। तो धन संपत्ति। और चौथा है ये है ना, ये वैदिक विधि विधान, कर्म कांडी होता है ना। मेरे को ये चाहिए, मेरे को ऐसी पूजा करूंगा, मेरे को अच्छा हस्बैंड चाहिए, मेरे को अच्छी वाइफ चाहिए, इसकी पूजा करूंगा, मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा करके अलग अलग पूजा करते हैं। तो क्या होता है ना, तो ये कर्म कांड। तो ये भी क्या है, भौतिक चीजों को बढ़ावा देती है ना।
यहीं पे रुक जाता है व्यक्ति। भव रोग को और बढ़ाती है चीजें, जो ये मैं उनको उनकी ये जो बात कर रहा हूं मैं, वो चीज बता रहा हूं जो भव रोग को और बढ़ाती है। और यहाँ क्या है, आधुनिक विज्ञान। आज देखिए कितनी टेक्निक्स आ गए आधुनिक विज्ञान में। देखिए लोग अटैच हो जाए, सब कुछ साइंस है। लोग तो इवन आज तो ऐसा बोल रहे हैं भगवान है ही नहीं, क्योंकि आधुनिक तकनीकी से वो बहुत ज्यादा अटैच हो चुके, लगाव हो चुके। तो भगवान को पता है कि अर्जुन क्या मांग रहा मुझसे, इसकी अभिलाषा क्या है। ये 5 चीजें हैं, अगर मैं ये चीजें इसको दे दूंगा तो भव रोग में गिर जाएगा, भव रोग हो जाएगा, भव सागर से पार नहीं हो पाएगा। तो भगवान अपने सच्चे हितैषी है, तो क्या करेंगे, सच्चे हितैषी है तो वो अपन को वही चीज देंगे जो अपने लिए लाभदायक है, जो अपने लिए लाभदायक है। भगवान वो चीज देंगे। देखिए जैसे आप उदाहरण देखते हैं अपन। एक बच्चा है, छोटा बच्चा। अब छोटा बच्चा है, पापा से बोल रहा, पापा क्या, मेरे को चाकू चाहिए। पापा बोला कि नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगा तेरे को चाकू। बोले कि नहीं नहीं, चाकू चाहिए मेरे को। तो पापा उसको चाकू नहीं देंगे। क्यों? उसको पता है कि अगर मैंने चाकू दे दिया तो इसको पता नहीं कैसे चलाना है चाकू, ये अपना हाथ काट लेगा, या किसी अपना हाथ नहीं काटेगा तो दूसरे को कुछ काट देगा, कुछ गड़बड़ कर देगा, है ना। तो भगवान क्या देते हैं, अपने को जो जरूरत है ना वो दे देते हैं। देखो 2 चीज होती है, एक होता आई वांट, एक होता आई नीड। एक तो मुझे जरूरत है और एक है मुझे चाहिए। अब जो चाहिए, तो चाह की तो कोई लिमिट नहीं है, चाह की तो कोई लिमिट नहीं है। अब बच्चा मांगे मुझे आज पिज्जा चाहिए, चॉकलेट चाहिए, बर्गर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, चाहने में तो लिमिट नहीं है। लेकिन हाँ, उसकी जरूरत क्या है, जरूरत है भाई तुम दाल रोटी साग सब्जी खाओ, मिल्क पियो, आपकी हेल्थ बनेगी। तो हेल्थ को मेंटेन करने के लिए जो जरूरत है वो लेना है, तो ये जरूरत होती है। तो भगवान बोल रहे कि आपको जो जरूरत है वो मैं दे दूंगा, है ना। तो इसलिए भगवान क्या करते हैं, जो जरूरत, कृष्णा क्या करते हैं, जो जरूरत है वो चीज देते हैं। अब उनको पता है चाकू की जरूरत नहीं है बच्चे को, तो पिता नहीं देगा। लेकिन अगर वही बच्चा जाए 10 रुपए लेकर के दुकानदार के पास, और दुकानदार के पास बोले कि देखो मुझे चाकू दे दीजिए, तो दुकानदार क्या करेगा, 10 रुपए लिया और चाकू दे दिया। अब दुकानदार वाले को पता नहीं इसके लिए चाहे अच्छा हो या बुरा हो, वो क्या किया, चाकू दे दे। क्यों भाई, अपन को तो अपने पेमेंट से मतलब है, मेरे पास मेरा पेमेंट आ गया, तू ले जा, तू मर चाहे कहीं जा। उस प्रकार से देवता लोग होते हैं। देवता लोग क्या है, लोग देवताओं के पास क्यों जाते हैं, क्योंकि कुछ स्पेशल प्रकार की पूजा पद्धति करके और उनसे मांग लेते हैं। तो देवता लोग क्या करते हैं, वो दे देते हैं, क्योंकि आपने प्रोसेस किया, वो दे देते हैं। अब आपके लिए भला है या बुरा है या क्या है, उनको उससे मतलब नहीं। लेकिन कृष्ण क्या है, आपके सच्चे हितैषी है, शुभ चिंतक है। वो आपके लिए शुभ भी है और आपकी चिंता भी करते हैं, शुभ चिंतक है भगवान कृष्ण। तो आपको जो चाहिए वो देते हैं। इसी को अपन बोलते हैं भगवान की कृपा। अब कृपा भी देखिए, भगवान 3 प्रकार से कृपा करते हैं, 3 तरीके हैं भगवान को कृपा करने के लिए। कृपा भगवान करते हैं तो भगवान कुछ, नंबर 1 है भगवान कुछ देकर के कृपा करते हैं, नंबर 1 पॉइंट। दूसरा पॉइंट है भगवान कुछ नहीं देकर के भी कृपा करते हैं। आपको कुछ नहीं देंगे, आपको कुछ भी नहीं देंगे, तब भी कृपा है भगवान की। और तीसरी कृपा है भगवान आपसे छीन लेंगे, छीन करके भी कृपा करते हैं। अब देखिए जैसे पहला वाला उदाहरण देखेंगे अपन। भगवान क्या करते हैं, दे करके कृपा करते हैं। तो इसका उदाहरण देखिए, सुदामा, उनके बहुत ही बचपन के मित्र है सुदामा। देखिए सुदामा इधर उधर से भीख मांग करके जो भी राइस वाइस है, जो भी उनको मिला वो लेकर के अपने मित्र बचपन के यार दोस्त को मिलने गया, श्री कृष्ण को द्वारिका। और मिला, वहां भगवान ने उसके चरण धुलाया अपने बेड पे, और भगवान भी अपने स्थान से खड़े हो गए और उसको गला लगाने के लिए दौड़ पड़े। रुक्मणी जी देख रही है क्या हो रहा है ये, है? लेकिन जैसे सुदामा वहां से गए, सुदामा जाकर के गए तो क्या हुआ, जैसे घर गए तो उनको पता लगा, अरे झोपड़ी की जगह महल हो गया। क्योंकि भगवान को पता है कि अगर मैं इसको सब कुछ दे भी दूंगा तब भी इसको भव रोग नहीं होगा, ये भव सागर में नहीं डूबेगा,
ये इससे अनासक्त रहेगा, आसक्ति नहीं आएगी। तो भगवान दे करके कृपा कर दिया। तो अल्टीमेटली क्या है पर्पज? पर्पज है भक्ति बढ़ाना। तो भक्ति बढ़ाने के लिए भगवान ने दे करके भक्ति बढ़ा दिया सुदामा की, है ना। और दूसरा पॉइंट आता है नहीं दे करके। दूसरा पॉइंट नहीं दे करके, मैं इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण अपना देख ले, भगवत गीता देख लीजिए आप, अर्जुन को देख लीजिए। अर्जुन जो चाह रहा था मैं युद्ध नहीं करूं, युद्ध से बचना चाह रहा था अर्जुन, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मेरे अपने परिजनों को नहीं मेरे सगे संबंधी मित्र दोस्त यार को इनको नहीं मारूंगा, मेरे गुरुजनों को कैसे मार सकता हूं? और आर्गुमेंट भी कर रहा है, कृष्णा क्या तुमने अपने गुरु को मारा कभी और मुझे बोल रहे हो तुम मार दो? तो युद्ध नहीं करना चाह रहा था, लेकिन भगवान ने वो नहीं दिया। उन बोला कि क्षत्रिय की ड्यूटी है, तुमको युद्ध तो करना ही है, ये क्षत्रिय का कर्तव्य है। और अपना कर्तव्य दी, अपनी ड्यूटी दिखाई उनको और उस प्रकार से उनपे कृपा की। तो नहीं देकर के भी अर्जुन पे कृपा हो गई। और तीसरा होता है, क्या होता है? छीन करके भगवान कृपा करते हैं। अब छीन करके, इसका उदाहरण देखिए आप, इसका उदाहरण है बलि महाराज। भगवान वामन जी गए, उनके जब यज्ञ हो रहा था उनके दरवाजे पे, बोले कि देखो हे राजन, मुझे तो बस 3 कदम जमीन चाहिए बस। भगवान तो बलि महाराज बोले कि अरे 3 कदम, ऊपर से लेकर नीचे तक मेरा ही एरिया है भाई, थोड़ा कुछ ज्यादा मांगो, राजा के हिसाब से मांगो, 3 कदम में क्या होगा? बहुत अच्छी बात बोलते हैं भगवान। क्या बोलते कृष्ण? कि हे राजन, जिस व्यक्ति की इंद्रियां अगर वश में नहीं है, नियंत्रण में नहीं है, उसको आप चाहे पूरा ब्रह्मांड दे दो, कभी भी वो संतुष्ट नहीं रहेगा। तो मुझे तो बस 3 पैर का दम चाहिए बस जमीन। राजा बोले कि बात बड़ी बोली है इसने, चलो ठीक है ले लो। और 2 में सारा प्रॉपर्टी सब कुछ नाप दिया। बोले तीसरा कहां रखूं? बोले कि मेरे सर पे। और सर पे रखा, क्यों? क्योंकि उनको आत्मसमर्पण सिखाया भगवान ने, अपने आप को उन्होंने समर्पित कर दिया। और जो व्यक्ति भगवान को समर्पित हो गया, और क्या चाहिए जीवन में? तो उनकी इस प्रकार से भगवान ने भक्ति बढ़ा दी, आत्मसमर्पण भाव बढ़ाया। तो तीनों प्रकार से भगवान ने कृपा की, और तीनों प्रकार में कॉमन क्या चीज है? भक्ति बढ़ गई। तो ये होता है भगवान का आशीर्वाद। इसलिए भगवान, और देखो आगे और बता रहे हैं, भगवान बता रहे हैं 18वें अध्याय के 58वें श्लोक में भगवान क्या बोल रहे हैं? कि जो व्यक्ति मेरी बात मानता है, जो व्यक्ति मेरी बात मानता है, मेरे कहे अनुसार चलता है, तो भगवान क्या करते हैं? उसके जीवन में जितने भी सारे ऑब्स्टेकल्स आते हैं ना, सबको क्या करते हैं? सबको दूर कर देते हैं भगवान। भगवान खुद क्लेम कर रहे हैं 18वें अध्याय के 58वें श्लोक में कि जो मेरे कहे अनुसार, जो मेरी सुनता है वो क्या होता है? उसके सारे ऑब्स्टेकल्स, बाधाएं दूर हो जाती है। लेकिन जो मेरी नहीं सुनता है, वो इस भौतिक दुनिया में, भव सागर में गुम हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा? भगवान की सुनना पड़ेगा। तो भगवान सुनते हैं, लेकिन भगवान अपने हित के लिए सुनेंगे, है ना। यही कारण है। और भगवान बोला अगर हम भगवान की सुनेंगे, भगवान को जितना समर्पित रहेंगे, तो भगवान ने बोला भगवद गीता में, ये यथा माम प्रपद्यते, जितना आप मेरे को सरेंडर करोगे उतना मैं आपको रेसिप्रोकेट करूंगा। तो अपने ऊपर है हम कितना भगवान के प्रति सरेंडर भाव रखते हैं, कितने भगवान को अपन समर्पित हो पाते हैं। अगर हम पूरी तरह से समर्पित हैं तो बस भगवान आपके सामने होंगे, आपके सामने आपकी इच्छा पूरी करेंगे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि 2 इच्छाएं हैं, भौतिक इच्छा और आध्यात्मिक इच्छा। तो भौतिक इच्छा से हमको हमेशा असंतुष्टि मिलेगी, और आध्यात्मिक इच्छा से हमेशा हमको क्या होगा? संतुष्टि मिलेगी। संतुष्टि नहीं, अरे भगवान खुद मिल जाएंगे। लेकिन भौतिक इच्छा से क्या है? व्यक्ति भगवान से दूर जाएगा, और भगवान के प्रति विश्वास, भगवान के प्रति जो विश्वास है वो खत्म होता जाएगा, और एक दिन भगवान को भूल जाएगा। और यही कारण है कि हम भगवान को भूल गए, इसलिए इस प्रकार की इच्छाएं अपने अंदर उत्पन्न होती है, और भगवान के प्रति हम इस प्रकार का भाव रखते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा। तो आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा।